नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों तो आज बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है क्योंकि जो ओपोनेंट मिले हैं जगदीश मजूम नाम है इनका, 2485 इनके अंक हैं। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा, तो E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन पर रख दिया है और इनके मूव का इंतजार। देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो सबसे इन्होंने अपना D7 वाला पॉन D5 पोजीशन पर रखा है, तो मैं D2 वाला पॉन D4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। इन्होंने नाइट बाहर निकाला है तो कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर ले जाना चाहूँगा क्योंकि इनका D5 वाला पॉन मुझे रास्ते से हटाना है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। इस पॉन को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैं अपना बिशप बाहर निकालूंगा और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अब मैं नाइट बाहर निकालूंगा दोस्तों। जैसे ही नाइट बाहर निकालूंगा इनको लगेगा कि मैं राइट साइड में कैसलिंग कर सकता हूं, लेकिन राइट साइड में कैसलिंग करूंगा नहीं। और इस पॉन को सबसे पहले अपने बिशप को उठाकर D2 पोजीशन पर रखूंगा। सबसे सही मूव मुझे ही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है इस समय। तो ये नाइट निकाल के लाए हैं, कोई बात नहीं। मैं एक काम करूंगा, ये मेरे ब्लैक बिशप को मारना चाहते हैं। मैं अपना नाइट उठाकर अगर E5 पोजीशन में रखूंगा तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो ब्लैक बिशप को ये मार सकते हैं। मैं रेडी हूँ इनके लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा ब्लैक बिशप को ही मार सकते हैं, इन्होंने मार दिया है। तो मैंने अपने नाइट से इनका नाइट मार दिया है। ब्लैक बिशप मेरे किसी काम का था भी नहीं। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है सबसे पहले। इस पॉन को 2 कदम आगे रखा जा सकता है। तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए वो मैंने इसलिए चलाया क्योंकि ये अपने B7 वाले पॉन को B5 पोजीशन में रखना चाहते थे और मैं नहीं चाहता था। हाल फिलहाल में रख दिया इन्होंने, बढ़िया। तो देखिए अब मैं इनका एक रूक मारने की कोशिश करूंगा। आप सोचेंगे कि रूक कैसे मारूंगा, तो सबसे पहले मैं इनके A4 वाले पॉन से इनका B5 वाला पॉन मारूंगा। और उसके बाद मैं इनको एक चेक दे दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो इनका मैं रूक मार दूंगा। तो ये थी मेरी प्लानिंग। तो देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो क्या मुझे इनकी नाइट को मार देना चाहिए या नहीं, ये सोचना है। नाइट नहीं मारना चाहिए दोस्तों, सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो इन पर टारगेट अटैक करना है। तो मैंने बिशप उठाकर A4 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में इनका नाइट नहीं मारना चाहता। तो अब मैं मूव कौन सा चलूँ। देखिए मैं अपना एक नाइट गवाऊंगा, इनका रूक मारूंगा, कैसे ये मुझे सोचना है। तो सबसे बढ़िया मूव, तो मैं एक काम करूंगा दोस्तों, मैंने जैसे कि कहा कि मैं इनका एक रूक मारना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनका F7 वाला पॉन अपने नाइट से मारूंगा। जैसे कि किंग से मेरा नाइट मारेगा मैं इनको एक चेक दे दूंगा। बढ़िया। तो इनका एक रूक मार दूंगा। तो मैंने ये पॉन मार दिया है। अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो वैसे ही मैं जैसे कि मैंने आपको बोला कि इनको एक चेक दे दूंगा, इनका रूक मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो रूक तो मारा गया। तो ये होते स्ट्रेटेजिक मूव देखती है दोस्तों। मैंने इस बार एकदम बढ़िया मूव चलाया और ये कैंसिलिंग नहीं कर पाए। इनका अपना नाइट गवाया, लेकिन इनका एक रूक मैंने मार दिया है।
तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। रुक तो मारा ही जाएगा। देखिए मैंने जैसे कि कहा कि रुक मारा जाएगा, रुक मैंने मार दिया है और इनके मूव का अब मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने अपना नाइट गवाया, इनकी कैजलिंग भी डिस्टर्ब कर दी और रुक मार दिया है। 2485 इनके अंक हैं। खिलाड़ी बड़े हैं। अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है, लेकिन कैजलिंग मैं तुरंत कर लूँगा कभी भी। देखिए कैजलिंग मैं हमेशा लास्ट में करता हूँ, बचा के रखता हूँ अपना मूव। तो बढ़िया। तो देखिए इसीलिए मैंने अपना मूव बचाया था। तो कौन सा मूव चलूँ? अपने B2 वाले पॉन को उठाकर B3 यानी इंटरलॉकिंग पोजीशन पर रख देता हूँ और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। माय गॉड, देखिए इन्होंने मेरा क्वीन मारने का मौका गवा दिया दोस्तों। बहुत ही बड़ी गलती की। इन्हें सिर्फ नहीं, क्वीन नहीं मार पाता, लेकिन अब क्वीन मार सकते हैं। तो सबसे पहले क्वीन बाहर निकाल लेना है दोस्तों। देखिए तब क्वीन नहीं मार सकते थे ये, क्योंकि ये अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन में अब रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्वीन बाहर निकाल लेना है। क्वीन रखना कहाँ है ये सोचना है। क्वीन को वापस F2 पोजीशन पर ले जाकर रख देना है। बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि ये क्वीन मेरा मारने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन अब नहीं मार पाएंगे। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ? अपने सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को एक कदम आगे चल दूँ तो ये क्या करेंगे? अपने बिशप से मार देंगे। फिर इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा तो क्या करेंगे? अपने क्वीन से मेरा नहीं 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 नहीं, मुझे अपना क्वीन पीछे लेना पड़ेगा दोस्तों। सबसे सही मूव यही है। सोच रहे होंगे कि मैं कैजलिंग करूँगा, लेकिन मैं कैजलिंग करूँगा ही नहीं। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि कैजलिंग तो अभी मैं नहीं करूँगा। तो इस कौन सा मूव चलूँ? तो अपना रूक बचाना सबसे ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए मैंने पहले कहा है कि कैजलिंग नहीं करूँगा मैं। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव चला है इन्होंने। तो क्या ये मेरे रूक को मारना चाहते हैं कि हर हाल में? नहीं नहीं, रूक नहीं मार पाएंगे ये। मुझे कुछ दूसरा मूव चलना ही पड़ेगा। एक काम कर सकता हूँ और अपना रूक उठाकर, अगर मैं मेरा रूक मारना चाहते हैं ये, तो अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ तो ये क्या करेंगे? कोई फ़ायदा नहीं है। तो रूक उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। मान नहीं रहे हैं दोस्तों ये अभी तक, रूक मारना ही चाहते हैं। तो सबसे बढ़िया मुझे मूव लग रहा है वो ये है कि रूक कैसे बचाऊं। ये तो मेरे रूक के पीछे पड़े हुए हैं। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम है कि मैं इनका नाइट मारना चाहता हूँ। तो अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो इनका नाइट मारा जाएगा। नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मैंने अपना रूक उठाकर H3 पोजीशन में रख लिया है, क्योंकि मैं इनका नाइट मारना चाहता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। या तो अपना बिशप बचाएंगे, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास ऑप्शन है ये कि बढ़िया, तो इन्होंने मेरा नाइट नहीं, रूक नहीं मारा है। तो रूक बचाऊं कहाँ, ये सबसे पहले सोचना है। तो रूक बचाना बहुत ज़रूरी है। रूक बाद में बचाऊंगा, पहले स्पॉन को हटाना है, उसके बाद ही इनके बिशप को सबसे पहले यहाँ से हटाना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और इनके 2 चेस पीस मारे जाएंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनको इस पॉन को मार देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना वाइट बिशप बचाना पड़ेगा दोस्तों। खिलाड़ी बड़े हैं, होशियार खिलाड़ी हैं। तो मैंने ये सोच रहे थे कि मैं कैजलिंग करूंगा, लेकिन अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है। ओके, तो ये डायरेक्ट चेकमेट करने वाले हैं क्या मेरा, या मैंने इनका? तो मुझे सोचना पड़ेगा।
अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो दोबारा चेक नहीं दे पाऊँगा। और अगर वाइट बिशप मार देता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो कौन सा मूव चलूँ। वाइट बिशप मार देना चाहिए। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव, बढ़िया मूव। अब कौन सा मूव चलूं। तो मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं। कौन सा मूव चलूं। तो उनको एक चेक दे देना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले ये देखो, ये मेरी एक चेक दे देता हूं, क्योंकि देखिए ये क्वीन को डायरेक्ट F2 पोजीशन में रख के मेरी चेकमेट करने वाले हैं। तो अगर मैं इनको एक चेक देता हूं तो ये चेक तो बच ही जाएंगे। ठीक है, एक चेक दे देते हैं, देखते हैं। ये ओ माय गॉड, मैंने अपना क्वीन गवा दिया। देखिए फिर एक गलती और, मैंने डायरेक्ट क्वीन गवा दिया और अपना क्वीन उनके क्वीन के सामने रख दिया। बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत ही बड़ी मिस्टेक, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। तो मैंने अपना क्वीन गवा दिया है और अपना क्वीन उनके क्वीन के सामने रख दिया है। बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। तो क्वीन तो अब मेरा मारा ही जाएगा। क्वीन, ओ माय गॉड, इन्होंने भी उससे बड़ी मिस्टेक की और मेरा क्वीन नहीं मारा। तो अब सबसे पहले देखिए, मैं क्वीन इन्होंने नहीं मारा है तो मैं इनका क्वीन तो मार ही दूंगा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की है। तो इस पॉन को मारना है सबसे पहले। देखिए, और मिस्टेक के बदले मिस्टेक, इन्होंने मेरा क्वीन नहीं मारा। तो गलतियां तो होती हैं, बिना गलतियों के मैच का रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मैंने अपना किंग बचा लिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इन्होंने मिस्टेक की, बहुत ही बड़ी मिस्टेक की इन्होंने। अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और अपने नाइट को बाहर निकालना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक देने वाला हूं, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूं। चेक तो मैंने इनको दे दिया है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब मैंने अपना रूक उठाकर E2 पोजीशन में रख लिया है, जिससे कि ये मेरे F1-2 वाले पॉन को ना मार सकें। तो अब सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने नाइट को उठाकर अगर E5 पोजीशन में रखूँगा तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। देखिए, और वो चेक है D7 पोजीशन या फिर G6। कहाँ से चेक देना ये सोचना है। देखिए, गलती एक मैंने की, इन्होंने भी एक मिस्टेक की। अगर ये मेरा क्वीन मार देती तो मैच का रिजल्ट कुछ और रहता, लेकिन इन्होंने मारा नहीं। तो इनका या तो रूक या फिर बिशप, दोनों में से एक चीज़ मारी जाएगी। देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रूक या बिशप, दोनों में से एक चीज़ मारी जाएगी। तो क्या बिशप मुझे मार देना चाहिए। नहीं, बिशप नहीं मारना चाहिए दोस्तों। कौन सा मूव चलूं। बिशप मार देना चाहिए, सबसे सही मूव यही है। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे अब। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो एक काम करेंगे दोस्तों, बढ़िया वाला काम, और वो ये है कि अपने रूक को उठाकर E6 पोजीशन में रख देना है, जिससे कि इनका किंग ब्लॉक हो जाए। तो दोस्तों देखिए, बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की थी। अपना क्वीन इनके सामने रख दिया था, लेकिन इन्होंने भी उससे बड़ी मिस्टेक की। तो अब अपना किंग बाहर निकालूंगा दोस्तों मैं, और इनको ट्रैप करना ही एकमात्र मकसद है अब, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे अब।
तो बढ़िया मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने आपसे हमेशा से बोला हुआ है। आपने ज़्यादा नहीं दिया ना, कैसी स्मेल आ रही है? खरगोश? तो कौन सा मूव चलूँ अब? खरबूज? खरगोश जैसे। तो अपना रूक मैं बाहर लेके आया हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है ये, और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो किंग अब बाहर लाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैंने गलती की, इन्होंने भी ये गलती की, इन्हें मेरा क्वीन मार देना चाहिए था। अगर ये क्वीन मार देते तो मैच का रिजल्ट कुछ और रहता। तो कौन सा मूव चलूँ अब, ये मुझे सोचना है। तुमने कुछ नहीं पिया, एक गिलास हमने पिया। चुप एक कर। काम कर सकते हैं, तुमने कहाँ पिया? पूरा रखा तुमने। और इस पॉन को एक कदम आगे चल देते हैं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इनके स्पॉन को मार देना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच बढ़िया है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो दोस्तों अपने किंग को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है, और ये तभी पॉसिबल है जब इनका रूक यहाँ सेट है। तो रूक हटाने के लिए अपने रूक को इस पोजीशन पर रखना पड़ेगा, या तो अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे, वरना मेरा किंग ऊपर आएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा किंग बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, तो या तो ये मेरे रूक से मारेंगे, वरना मैं इनका पॉन मार दूंगा, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो बढ़िया। तो देखिए लास्ट तक ये खेल खेल रहे हैं, लेकिन अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले किंग को ही बाहर लाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा इनके पास कोई ऑप्शन रहना नहीं चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इन्हें किंग मूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा मैं। तो लास्ट तक ये मैच ड्रॉ कराने की कंडीशन कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना किंग बाहर लेके आ गया हूँ। बढ़िया मूव। तो अपने बिशप को मैं सबसे पहले C4 पोजीशन में रख लूँगा, जिससे कि ये अपने किंग को B6 पोजीशन पर ना ला सके, क्योंकि मुझे अपना किंग बाहर निकालना है। बढ़िया खिलाड़ी हैं, लास्ट तक मैच ड्रॉ कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनका जो पॉन है A4 वाला, इसको मैं मार ही दूंगा। तो ये समझ गए हैं कि अब हार निश्चित है, लेकिन हार मेरी भी निश्चित थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, अपना क्वीन इनके क्वीन के सामने रख दिया था। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जब मैंने बात की तो पता चला या तो अच्छा ट्यूटर नहीं था, या फिर सीखने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। इसलिए मैं ये अपना चैनल लेके आया हूँ, जहाँ से लोगों को गाइड किया जाता है। तो अगर आप इस मेरी मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।